आज का कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, आज का कार्यक्रम नारायणा गुरु जी की 168वीं जयंती है, जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो एक कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन चलाया। और ये उन संत महापुरुषों के श्रेणी में आते हैं कि जिस संत महापुरुषों ने इस भारत को, अखंडित भारत को, क्योंकि अब बंटवारे का भारत है आज़ाद होने के बाद, अखंडित भारत में एक नई दिशा दी थी। इसलिए आज 168वीं जयंती इनकी हम लोग यहाँ इस छत्रपति साहू जी महाराज माध्यमिक विद्यालय में मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके कार्यक्रम के मुख्य आयोजककर्ता में हमारे संरक्षक इस बहुजन बचाओ मूवमेंट के प्यारेलाल पटेल जी हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, LB पटेल हैं, और तमाम हमारे साथी हर स्तर पे इस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम करते हैं। इस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, लेकिन समाज में लोग इनको भूल चुके हैं, नारायणा गुरु जी को। देखिए, अगर हम समाज के बीच में ऐसी ही गोष्ठियां करते रहेंगे तो इनको हम जानेंगे, क्योंकि ये विद्यालय है, ये छत्रपति साहू जी के महाराज के नाम से बनाया गया है। पटेल समाज के व्यक्ति का प्रांगण है ये, तो छत्रपति साहू के नाम से जो कॉलेज बनाया गया, इससे इनके बारे में लोग जान रहे हैं। जो नई पीढ़ी पढ़ रही है पूछती है कि क्या ये छत्रपति साहू जी कौन थे। इसके लिए हमें एक सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। अभी वर्तमान में कंट्रोवर्सी चल रही है। पीएम मोदी जी के आर्थिक सलाहकार जी विवेक देवरा ने कहा कि संविधान बदलने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो तैयारी उन्होंने जब से आए थे, क्योंकि ये संघ पोषित व्यक्ति हैं। इनकी ये जो संस्था है वो अदृश्य संस्था जो है राष्ट्रीय समाज सेवक संघ है, और जो हमेशा से इन सब चीज़ों का विरोध करती आई है। और उसकी जो 100वीं वर्षगांठ है उस पर मोदी जी को रिटर्न गिफ्ट देना है उनको, क्योंकि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो उनको रिटर्न गिफ्ट देना है। तो ये तो एक शुरुआत है। जैसे अभी उन्होंने एक चीज़ कहा, भाई इन्होंने IPC और CRPC बदल दिया, 302 को 101 कर दिया, 420 को 316 कर दिया, और बहुत सी धाराएं बदली। इससे क्या फायदा मिला? क्या इसे कह सकते हैं कि संविधान ही बदल रहे हैं? ये संविधान को बदलने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, और इनका पूरा प्रयास है कि जो मौलिक अधिकार मिले हैं आम जनमानस को, वो खत्म कर दिए जाए। ये पूंजीवाद के पोषक हैं। क्यों RSS और BJP ही क्यों संविधान को खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि इनका एजेंडा शुरू से रहा है पूंजीवाद। ये मानवता पे विश्वास न करने वाले, ये किसानों को आप किसी बिल को देख लीजिए, पूंजीवाद का पोषक था। तो इस तरीके के हालात ऐसे ही बनते चले जाएंगे। संविधान को खत्म कर देंगे तो इस देश में हिंदू राष्ट्र जो है लागू हो जाएगा, तो मुस्लिम और धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, ये तो बात का विषय है, लेकिन अभी जो विषय है कि हम संविधान को बचाएं कैसे, उसके लिए सन 2024 का चुनाव है। इस चुनाव को किस दिशा में जाए, क्योंकि ये जो आज समाज है इसके तन पे एक जोड़ी कपड़ा है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास एक जोड़ी कपड़ा है, जो एक वही कपड़ा पहनते हैं, उसी नहाने के बाद फिर धो के उसे पहन लेते हैं। ये भी छीनने का काम करेंगे। संविधान बचाने की बात की आपने, तो देखा जाए कि चुनाव को लेकर भी बात की। संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी आगे रहती है, क्या करें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी या जो बहुजन के अनुयायी हैं हमेशा ये आगे रहा करते थे, लेकिन माननीय बहन जी ने जो मूल विचारधारा मानवर काशीराम साहब की थी, जो वो बाबा साहब के को पढ़ने के बाद, दीना भाना के बाबा साहब की जीवनी को देने के बाद जो पढ़ा, और उसके बाद जो उससे उनको सीख मिली, वो चीज़ आज बहन जी भूल चुकी हैं। बाबा मानवर साहब ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया। जिस दिन उन्होंने घर त्याग दिया वो दोबारा घर नहीं गए, लेकिन बहन जी आज अपने भाई भतीजे को मंचों में बैठा के उस चीज़ का पूरा विरोध कर रही हैं। संविधान को बचाने को लेकर समाज को क्या कहेंगे? संविधान को बचाने के लिए जो आज एक नफरत की दीवार बनाई गई है, इसको खत्म करके हमें सर्व समाज को आगे आना पड़ेगा, सर्व धर्म के लोगों को आगे आना पड़ेगा। आज देखिए, IAS बिना इंटरव्यू के बन जा रहे हैं। भाई इस देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी को बनाने का काम किया गया। इसलिए देखिए, कुछ न कुछ तो समाज के बीच में जागरूकता होनी ही चाहिए। सर, अभी एक मुद्दा चल रहा है संविधान को खत्म करने के लिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका मुद्दा है, ये है सर्व समाज का मुद्दा नहीं है। जिस दिन इस बहुजन समाज जागेगा उस दिन इनका मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा और ये कामयाब नहीं होगा। नारायणा गुरु जी की आप लोग जयंती मना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नारायणा गुरु की जयंती हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि इन्होंने समाज के लिए काम किया है। जो समाज के लिए काम किया है तो समाज में ये संदेश जाए कि मेरे पूर्वज जो रहे हैं समाज को जगाने के लिए क्या काम किया है और हम लोग उनको भूल चुके हैं, इसलिए मना रहे हैं।
संविधान को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? संविधान को बचाने के लिए 24 का चुनाव है, जब सत्ता में आएंगे तब तो बदलेंगे, अगर आते नहीं तो फिर अगर किसी कारणवश आ भी गए तो यह समाज सड़कों पर संघर्ष करेगा, गृह युद्ध की नौबत आएगी। सत्ता में आने के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? सत्ता में आने के लिए जो हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन जिस दिन हो जाएगा फिर हमको सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे लोग तैयार हो जाएंगे। किसी को वोट और उसके देने की बात नहीं करना पड़ेगा, अपने आप लोग आकर के वोट देंगे और सत्ता खुद परिवर्तन करेंगे।